सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत चतुर्थ समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसमें विवाह प्रकरण हमारा चल रहा है कि विवाह किस प्रकार होना चाहिए। और पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि विवाह किसके अधीन होना चाहिए, माता पिता के या लड़का लड़की के अधीन। तो आज के इस प्रकरण के माध्यम से आज चर्चा करेंगे कि विवाह को किस प्रकार किया जाना चाहिए और किसके अधीन में होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर बात छोड़ी थी, संतुष्ट भार्या भर्ता भर्तरा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तथैव तत्र वै ध्रुवम्। अर्थात कि जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है, वहां पर सदैव लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी यानी धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान वहां पर हमेशा रहता है, वह हमेशा खुशहाली रहती है। आगे कहते हैं, इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा चली थी, अर्थात पहले समय में जैसे राजा महाराजा होते थे हमारे पुराने समय के अंतर्गत, तो जब लड़की विवाह के योग्य हो जाती थी तो राजा उसको स्वयंवर चुनने के लिए कहता था। यानी स्वयंवर यानी दूर दूर के नरेश आते थे और राजा आते थे, राजकुमार आते थे और उनको अपना शौर्य प्रदर्शन किया जाता था। शौर्य यानी अपना वीरता प्रदर्शित की जाती थी, अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की जाती थी। उनको अपने बुद्धि बल के द्वारा उसको स्त्री को प्रसन्न करना होता था। अगर जो उनको आप उनके सामने एक प्रश्न रखा जाता था और वो उसको पूरा करना होता था। जिस प्रकार राम ने सीता जी को जब सीता जी का विवाह होना था उस समय उन्होंने धनुष तोड़ने का प्रावधान रखा था। जो हमारे जनक जी थे, सीता जी के पिताश्री, उस समय तो उन्होंने राम ने उनके अनेक वहां पे राजा महाराजा आए थे, उन्होंने उस धनुष को न उठा पाए और ना ही तोड़ पाए। और हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ के उनका स्वयंवर किया था। उसी प्रकार अर्जुन जी ने हमारे द्रौपदी जी का स्वयंवर किया था, उन्होंने मछली भेद के। तो इस प्रकार उन्होंने जो स्वयंवर किस प्रकार चुना, उन्होंने राजा महाराजा कोई न कोई वहां पर एक परीक्षा रखते थे, उस परीक्षा को पार करना होता था और वह परीक्षा पार कर लेते थे। जो व्यक्ति उस परीक्षा को, जो राजा या राजकुमार उस परीक्षा को पूर्ण कर लेता, वो लड़की, वो राजकुमारी उसकी हो जाती थी। तो वो प्रथा हमारे समय चलती थी पुराने समय में, और वही विवाह सबसे उत्तम माना जाता है। यानी सबसे उत्तम माना जाता था और उस विवाह के अंतर्गत यानी स्त्री स्वयं पुरुष को प्रसन्न करती थी और पुरुष भी स्त्री को स्वयं प्रसन्न कर देता था। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का प्रमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। यानी उसके अंदर शीलता होनी चाहिए, आयु भी विवाह के योग्य होनी चाहिए, उसके अंदर गुण होने चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो आगे इसलिए उसका कुल भी सही होना चाहिए, उसका शरीर भी निरोग होना चाहिए, किसी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यथानी परिमाण आदि जो होता है सारे वे सब यथा योग्य होना चाहिए उस स्त्री का। जब तक इसका मेल नहीं होता है, जब तक इन चीजों का उसके अंदर यह मेल नहीं होता है, यह समावेश नहीं होता है, तब तक विवाह के अंतर्गत कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ना बाल्यावस्था विवाह करने से सुख प्राप्त होगा और ना ही युवावस्था में। यानी जब ये गुण हमारे अंदर प्राप्त होंगे तभी हमारे को पूर्ण आयु प्राप्त करके विवाह करना चाहिए, और बाल्यावस्था में कभी भी विवाह ना करें। तो कहते हैं, युवा सुवासः परिवित्त आगत्स उश्रयान् भवति जायमान तम धीरा स कवयः उन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन्तः। यह ऋग्वेद का मंत्र है, तीसरा सूक्त 8 मंत्र संख्या 4 यहाँ पर दी गई है। उससे के अंदर 3 मंत्र यहाँ पे दिए गए ऋग्वेद के। तो को दूसरा है, आधनेवो धुनयन्तामशिश्वैः सबर्दुहा सस्या अप्रदुग्धः
नव्या युवतयो भवन्तिर्महद्यवानाम सूरत्वमेकम। तीसरा है, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। तीसरा सूक्त संख्या 55 और मंत्र संख्या 16 है। तीसरा कहते हैं यहाँ पे पूर्वनरम शरदः शस्त्रमाणा दोषा वस्त्रुषो जरन्ति मिनाति श्रेयं जरिमा तनूनाम्यनुपत्नीर कृष्णो जगम्योः। ये ऋग्वेद के मंत्र में एक सूक्त संख्या 179 मंत्र संख्या 1 यहाँ पे दी गई है। तो इसमें कहते हैं जो पुरुष परिवितः अर्थात जो पुरुष परिवितः यानी जो पुरुष सब ओर से यज्ञोपवीत धारण करे यानी ब्रह्मचार्य सेवन के उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त सुवास यानी सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचार्य युवा पूर्ण जवान होके यानी पूर्ण आयु को प्राप्त होके विद्या ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में आगत्यानी आता है। सा वही दूसरे विद्या जन्म में जायमान अर्थात प्रसिद्ध होकर श्रेयान यानी अतिशय शोभा युक्त मंगलकरी होता है। भवती यानी होता है, मंगलकरी होता है। स्वाध्याय अच्छे प्रकार ध्यान युक्त मनसा विज्ञान से देव्यंता विद्या बुद्धि की कामना करते हुए धीरासा धैर्य युक्त कवैया विद्या विद्वान लोग तम उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करने हैं। और जो ब्रह्मचार्य धारण किया विद्या अध्ययन किया हुआ हो शिक्षा का ग्रहण किया बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होके विद्वानों में प्रतिष्ठिति को प्राप्त नहीं होते हैं। यह ऋग्वेद का मंत्र यहाँ पर परमात्मा स्वयं कह रहे हैं वेद के माध्यम से कि जो पुरुष पतिव्रता होना चाहता है तो वह पूर्ण आयु को प्राप्त होके पतिव्रता होवे। यह जो पवित्र धारण करके या जो पवित्र धारण होना चाहिए शरीर पे सुंदर वस्त्र धारण होने चाहिए और ब्रह्मचार्य युक्त उसका जीवन होना चाहिए और विद्या ग्रहण करके फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उसकी अतिशय शोभा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, मंगलकारी होना चाहिए, अच्छे प्रकार से ध्यान युक्त होना चाहिए। उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करना चाहिए और इसके बिना अगर कोई व्यक्ति होता है तो विवाह के योग्य नहीं है। तो वही व्यक्ति विवाह यानी शादी के योग्य है, शादी के लायक है जो उसके अंदर ये गुण समावेशित होते हैं। अगर ये गुण उस व्यक्ति के अंदर समावेशित नहीं होते हैं तो वह विवाह के लायक नहीं है। यानी विद्वान होना चाहिए, विद्याहीन नहीं होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए और अच्छा खासा अपना जीवन जीने वाला होना चाहिए। तो क्या है वो जो वही स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों प्रविष्ट होते हैं जो बिना यानी इन चीजों को बिना आयु के प्राप्त विवाह करते हैं। बाल्यावस्था में जो शादी करते हैं वे सब स्त्री और पुरुष नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। कब होगा? जब वो बाल्यावस्था में विवाह करते हैं। दूसरा यहाँ पर मंत्र आया था जो अप्रदुग्धा यानी यहाँ पे क्या है जो अप्रदुग्धा किसी से दूही ना हो ऊन धेन यानी गाय गौओं के समान अशिश्वी यानी अशिश्वी कहते हैं बाल्यावस्था से रहित यानी अशिशु यानी अशिशु शिशु यानी होता है उसको शश्वी यहाँ पे दिया है। बाल्यावस्था से रहित सब दुर्गा सबर दुगा सब प्रकार से उत्तम व्यवहारों का पूर्ण करने हारी सस्या कुमार अवस्था में उल्लंघन करने हारी नव्या नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण भवंती वर्तमान युवतया पूर्ण युवावस्था स्त्रियाम देवायाम ब्रह्मचार्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के अद्वितीय बड़े प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होते हुए तरुण पत्यों को प्राप्त होके गर्भ धारण करे। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करे क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश है उतना अधिक स्त्री का भी नाश होता है।
यानी बाल्यावस्था में विवाह करने का क्या नुकसान है? अगर जो स्त्री या पुरुष बाल्यावस्था में विवाह कर लेते हैं तो वो इस लोक में नहीं परलोक में भी उसको कहीं जगह नहीं मिलती है, यानी परलोक में भी उनका साधन नहीं, सुख का साधन नहीं मिलता है। बाल्यावस्था में विवाह जितना पुरुष के लिए नाशकारी है उतना ही स्त्री के लिए नाशकारी है, स्त्री के लिए नुकसानदायक है। जितना पुरुष के लिए नुकसानदायक होता है और स्त्री के लिए कहा गया है कि जब तक विवाह के लायक नहीं हो जाए, विवाह के योग्य ना हो जावे, शादी के लिए वो योग्य ना हो जावे, तब तक किसी पुरुष के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, यानी किसी पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे शास्त्र कह रहे हैं। आज के समय का देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों ही कोई फ्रेंड बना के घूमते हैं। आजकल के 15-14 साल के बच्चों के फ्रेंडा रहती है, जिसको गर्लफ्रेंडा कहते हैं। ये गर्लफ्रेंडा होती है जो अपना जीवन को नष्ट कर देती है। इन चीजों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपने ब्रह्मचर्य जीवन से पूर्ण आयु को प्राप्त होके विवाह करना चाहिए, वही हमारा जीवन को उत्तम बनाता है। अगर हमारा पूर्ण आयु से पूर्व हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, एकांत स्त्री का सेवन करते हैं और दूसरों के एकांत स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारे को इस लोक में तो का परलोक में भी हमारे को जगह नहीं मिलती है, वहां पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो पूर्ण आयु प्राप्त होके अपने जीवन को धन्य बना के पूर्ण विद्वान होके फिर वो 24 वर्ष पर्यंत विवाह करे और विवाह उसी स्त्री से करे जो उसके लायक होवे, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार स्त्री का विवाह होना चाहिए और पुरुष किस प्रकार होना चाहिए, और ऐसा ना होने पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, अगले प्रकरण के अंतर्गत हम और जानेंगे। तीसरा जो मंत्र है पूर्वी रम वाला, पूर्वी रह, उसके अंतर्गत भी कहा गया है कि जैसे शीघ्र श्रेय अत्यंत करने आ रहे हैं, वीर्य की सिंचन में, यानी वीर्य का जो नाश करते हैं वो कभी भी सुखी नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए अपने वीर्य की रक्षा करनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को यहीं पर ही विराम देते हैं। और अब तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाला हर नया वीडियो का संदेश वो आप तक पहुंच जाएगा। और जितना हो सके लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना इसका आप और आपके जानने वाले, चाहने वाले मित्रगण और आपके दूर दूर के जो भी होंगे आपके फ्रेंड, इस जितने भी आपसे जुड़े होंगे वो सब इसका लाभ उठा पाएंगे। और आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल आइकन जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। इससे मेरा हर वीडियो का जो नया संदेश है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसका आनंद उठा पाएंगे। चलिए मित्रों, धन्यवाद। इति ओम शम।